ऑफ रिडम्पशन हम कर रहे हैं डिबेंचर्स के, और उसमें आज हमने करना है लास्ट मेथड, दैट इज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बाय परचेज ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम द ओपन मार्केट। कंपनी के पास एक ऑप्शन रहता है कि कंपनी अपने ही डिबेंचर्स को ओपन मार्केट से परचेज कर सकती है। अगर कंपनी को ये लगे कि मेरे अपने ही डिबेंचर्स, जो कि मान लीजिए 100 रुपीज का एक है, मार्केट में 90 का लिस्ट हुआ है, तो मैं अगर अपने ही डिबेंचर्स को 90 पे खरीद के अपने पास रख लूं या कैंसिल कर दूं तो मुझे फायदा हो सकता है, तो वो अपने डिबेंचर्स को ओपन मार्केट से परचेज कर सकते हैं। जब कंपनी अपने डिवेंचर्स को ओपन मार्केट से परचेज करती है तो वो दो पर्पज से परचेज करती है। पहला कि वो उसको परचेज करके कैंसिल कर सकती है, दूसरा वो उसको अपने पास एज इन्वेस्टमेंट रख सकती है, कीप एज इन्वेस्टमेंट। यानी कि परचेज करके या तो वो क्या करेगी, उसको कैंसिल कर देगी, या उसको अपने पास एज इन्वेस्टमेंट रखेगी और लेटर ऑन जब उसको लगेगा वो उसको कैंसिल कर देंगे। तो इन केसेस में हम क्या एंट्री करते हैं वो देखना है हमें। हम इन डिवेंचर्स को बोलते क्या हैं, क्योंकि वो अपने डिवेंचर्स हैं तो हम इनको नाम देते हैं ओन डिवेंचर्स। क्या नाम दिया? ओन डिवेंचर्स। अब जब हमने ओन डिवेंचर्स खरीदे तो एंट्री क्या होगी? ओन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओन डिवेंचर्स जब खरीदेंगे तो एंट्री करेंगे ओन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, और जब हम इनको कैंसिल कर देंगे खरीद के तो इसका मतलब कि इसके अगेंस्ट जितने डिवेंचर्स थे वो डिवेंचर्स हमारे क्रेडिट हुए थे बैलेंस शीट में, हम कैंसिल कर रहे हैं तो डिवेंचर्स को डेबिट कर दीजिए। डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू ओन डिवेंचर्स, ये एंट्री करनी है। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने 50,000 के डिवेंचर्स मार्केट से 48,000 के खरीद लिए, तो ओन डिवेंचर्स आपने खरीदे 48,000 के, लेकिन डिवेंचर्स जो थे वो आपकी बैलेंस शीट में दिखाई दे रहे थे 50,000 के। आपने उन्हीं डिवेंचर्स को एज ओन डिवेंचर्स खरीद लिया 48,000 का, तो आपको प्रॉफिट कितने का हो गया? टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन, दैट इज 2,000। और ये जो प्रॉफिट है, क्योंकि ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, तो अगर हमें कोई कैपिटल लॉस है तो हम पहले उसको राइट ऑफ कर सकते हैं इसमें से। अगर कोई कैपिटल लॉस नहीं हमें दिया हुआ तो हम इस सारे प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, जब हमने डिवेंचर्स को, अपनी ही डिवेंचर्स को ओन मार्केट से परचेज किया तो वो कहलाते हैं ओन डिवेंचर्स। आई एम जस्ट टेकिंग ए क्वेश्चन, एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इफ ए कंपनी परचेजेस 500 ऑफ इट्स ओन डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट ₹98 इन द ओपन मार्केट, 98% पे वो उसको खरीद लेती है, तो क्या एंट्री पास करेंगे आप? तो जो मैंने अभी आपको सिखाई सिमिलर है, ओन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हमने 49,000 के खरीद लिए और जब हमने कैंसिल किया तो डिबेंचर्स कितने के थे इसके अगेंस्ट? डिबेंचर्स थे 50,000 के, टू ओन डिबेंचर्स कितना आ गया? 49,000, और टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन कितना आ गया? इट इज 1,000। और इस प्रॉफिट को हम किस में ट्रांसफर कर देंगे? प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन को टू कैपिटल रिजर्व। ये 1,000 हमारा किस में ट्रांसफर हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। अब अगर मान लीजिए हमने यही सेम क्वेश्चन है और वो कहता है कि हमने कैंसिल करने के लिए नहीं खरीदे, हमने फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट खरीदे। ये जो था ये किस लिए था? फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन। अब मैं क्या बात कर रही हूँ कि मैंने इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीदे, तो इन्वेस्टमेंट के तौर पर जब हम खरीदेंगे तो हम एंट्री करेंगे ओन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 49,000, और हम क्योंकि सिर्फ हम उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर रख रहे हैं, हम कैंसिल नहीं कर रहे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको ओन डिवेंचर लिखने की बजाय अगर मैं नाम दे दूं इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर्स तो वो ज्यादा बेटर रहेगा।
तो इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 49,000। जब तक हम इसको कैंसिल नहीं करते सिर्फ यही एक एंट्री होगी। उसके बाद मान लीजिए वो कहता है कि हमने कैंसिल कर दिया, तो कैंसिल करते टाइम फिर से हम सेम एंट्री करेंगे, डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 50,000 टू, यहां पर ओन डिवेंचर्स की जगह क्या वर्ड लिखा जाएगा आप, टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर्स। सो वी विल राइट टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर्स, और हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन। तो हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन, और जितना हमारा प्रॉफिट होगा वो एज इट इज कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा अगर कोई कैपिटल लॉस नहीं है। प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन टू कैपिटल रिजर्व। समझ में आया यहां तक? यस मैम। यस, एनी कंफ्यूजन टिल नाउ? मैम ये इन्वेस्टमेंट वाला दोबारा बताना। जब आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीदेंगे तो आपने एंट्री करनी है इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये वाली एंट्री नहीं करनी। अगर वो लिख दे कि कैंसिल किए हैं बाद में, तो जिस डेट को कैंसिल करेगा तब ये एंट्री करनी है, नहीं तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के तौर पर ये एंट्री करके आप रखेंगे। आप देखिए दोनों केसेस में मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। पहले केस में जब हमने कैंसिल कर दिए तो बैलेंस शीट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। बैलेंस शीट में जो हमारे डिवेंचर्स थे, मान लीजिए टोटल डिवेंचर्स थे 2 लाख के, मैंने उसमें से 50,000 के कैंसिल कर दिए, तो अल्टीमेटली मेरे 1.5 लाख के रह जाएंगे। लेकिन अगर मैंने उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर रखा है तो मेरे डिवेंचर्स जो हैं वो 2 लाख के 2 लाख ही रहेंगे, और जबकि मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो शो होगी कि उसकी जो आउटर वैल्यू है, इनर वैल्यू तो 50,000 है यानी कि फेस वैल्यू, और आउटर वैल्यू मैंने इसको कितने में खरीदा, 49,000, और यहाँ पर मैं इसको किस नाम से दिखाऊंगी, ओन डिवेंचर्स के नाम से। और ये कब तक रहेंगे, जब तक मैंने इनको कैंसिल नहीं कर दिया। और जब मैंने इनको कैंसिल कर दिया तो ये इन्वेस्टमेंट भी खत्म हो जाएगी और डिवेंचर्स में से भी 50,000 के डिवेंचर्स माइनस हो जाएंगे। वो आप आगे क्वेश्चंस में समझोगे, आपको समझ में आ जाएगा। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। X Limited made an issue of 2,000 15% debentures of rupees 100 each. Of these debentures, of the face value of rupees 50,000 are to be redeemed annually. वो बता रहे हैं आपको कि कंपनी के पास 2,000 डिवेंचर्स हैं 100 रुपए के, तो टोटल कितने के हो गए, 2 लाख के हो गए। और इस 2 लाख में से वो कहते हैं कि 50,000 हमने एनुअली हर साल रिडीम करने हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है इसके अंदर कि ये रिडीम हमने स्टार्ट कब करने हैं, 18-19 से, आइदर बाय ड्राइंग एट पार और फ्रॉम परचेज ऑफ द ओपन मार्केट। कि हम या तो ओपन मार्केट से परचेज करके इनको रिडीम कर सकते हैं या ड्राइंग एट पार से रिडीम कर सकते हैं। द कंपनी ट्रांसफर्ड अ रिक्वायर्ड अमाउंट टू DRR में भी उसने डाली, एंड इन्वेस्टेड द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑन 30th अप्रैल, उसने इन्वेस्टमेंट भी की। ठीक है, ऑन 31st March 2019 द कंपनी परचेज्ड फॉर कैंसलेशन 40,000 डिवेंचर्स एट ₹95 and 10,000 debentures at ₹98. The expenses of purchase amounting to ₹500. अब आप देखिए टोटल उसने 50,000 के डिवेंचर्स रिडीम करने थे। मान लीजिए इस क्वेश्चन में वो कहता कि 40,000 डिवेंचर ऐसे रिडीम किए हैं, तो टोटल क्योंकि हमने 50,000 करने थे तो 10,000 हम ड्राइंग बाय लॉट से कर देते। लेकिन क्योंकि इसने 50 के 50 उसने बता दिए कि कैसे खरीदे हैं, तो हम पहले 50 की कॉस्ट निकाल लेते हैं कि 40,000 डिवेंचर्स हमने खरीदे हैं 95% से, तो 40,000 का 5% हो गया 2,000, तो इसका मतलब इसकी कॉस्ट आ गई कि हमने कितने में खरीदा, 38,000 में। 10,000 वाले हमने खरीदे 98% पे, तो 10,000 में से भी 2,200 माइनस कर दीजिए, ये आ गया 9,800। और हमें एडिशनल एक्सपेंडिचर कितना लगाना पड़ा, 500। तो खरीदने में डिवेंचर्स के कितना पेमेंट करना पड़ा, 48,300, यानी कि ये कॉस्ट पड़ी। और इनकी वैल्यू कितनी थी हमारी, 50,000 की। हमने इनको खरीद के कैंसिल किया है
लेकिन उससे पहले उसने कहा कि हमने DRR बनाया, तो DRR बनाया, टोटल हमने 2 लाख के डिवेंचर्स रिडीम करने थे, इसका 25% हो गया 50,000, तो हम एंट्री कर देंगे सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 50,000 रुपीज हम यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद 30 अप्रैल को वो कह रहा है हमने इन्वेस्टमेंट कर दी, और इन्वेस्टमेंट कितनी की 15%, तो कितने हमने हर साल रिडीम करने हैं 50,000, तो 50,000 का 15% हुआ 7500। तो डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक कितने की हमने इन्वेस्टमेंट कर दी 15,000 की, हमने कंडीशन पूरी कर 7500 की, 7500 की हमने इन्वेस्टमेंट कर दी। अब इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, ये डिवेंचर्स 48,300 के खरीद लिए जो कि 50,000 के थे, तो हम एंट्री करेंगे ओन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 48,300 टू बैंक 48,300, और फिर इसके बाद हम इनको कैंसिल करेंगे, तो 15% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, डिवेंचर्स थे 50,000 के, हमने खरीदे ओन डिवेंचर्स 48,300 के, तो 1,700 का हमें प्रॉफिट हो गया, टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन 1,700। ये जो प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन है ये हमारा ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन टू कैपिटल रिजर्व 1,700, और जनरल रिजर्व में हमने DRR का प्रोपोर्शनेट अमाउंट डालना होता है, तो टोटल हमने DRR बनाया है 50,000 का, जो कि कितने डिवेंचर्स पे बना 2 लाख पे, हमने रिडीम कितने किए हैं 50,000, तो 50,000 का 25% कितना हुआ 12,500, तो DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व 12,500। आप ऐसे भी निकाल सकते हो और आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि टोटल 50,000 का आपका DRR था 2 लाख के ऊपर, तो 50,000 पे कितना होगा, तो बात एक ही है, आप पहले उसका परसेंटेज निकालें या प्रोपोर्शनेट निकालें, वो एक ही बात है। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। Okay. Let us take one more question. On 1st April 2016, a company made an issue of 1,010% debentures of ₹100 each. The terms of issue provided for the redemption of 10,000 debentures annually. वो कहने कि 10,000 debentures जो हैं वो annually हमें redeem करने हैं. The company transferred the required amount to DRR on 31st March 2017 and invested the required amount in investment. On 31st March 2018, the company purchased for cancellation 4,000 debentures at 96%. ये रुपीस है, नंबर नहीं है। उसके बाद ₹3,000 debentures at 98% and ₹1,000 debentures at 98.5%, और एक्सपेंसेस जो थे वो हमारे थे 35 रुपीज। तो पहले यहाँ से कॉस्ट ही निकाल लेते हैं। 4,000 का 96% आ गया हमारे पास 3,840, 3,000 का 98% आ गया 2,940, 1,000 का 98.5% आ गया 985, और 35 के एक्सपेंसेस, तो टोटल हो गया 7,800, और यहाँ का टोटल हुआ है हमारा डिबेंचर्स का 8,000 के। डिबेंचर्स हमने कितने के थे 8,000 के, ठीक है। ये हमने कितने में खरीदे 7,800। टोटल हमें कैंसिल करने हैं 10,000, जो कि उसने बोला कि साल में आपको रिडीम करने हैं। रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस इन द कंपनीज लेजर फॉर द ईयर 17-18 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अब आप देखिए टोटल 10,000 के डिबेंचर्स रिडीम करने थे, ये डिबेंचर्स हमें दे रखे हैं 8,000 के, तो 2,000 के हम ड्रॉइंग बाय लॉट से कर देंगे, ठीक है। पहली बात तो हो गई ये। अब इसके बाद क्योंकि हमें अकाउंट्स बनाने हैं, मैं आपको सिंपल एंट्रीज से बता रही हूँ, आपको जल्दी समझ में आएगा। सबसे पहले हमने अकाउंट ही बनाऊंगी, मेन जो डिबेंचर्स का है और फंड का है। सबसे पहले हमने डिबेंचर्स इशू किए हैं, तो डिबेंचर्स कितने के इशू कर रखे थे 16 में 1 लाख के।
अब आपको मैं डिवेंचर्स का अकाउंट बना के दिखा रही हूँ। मेरे पास 1 लाख के डिवेंचर्स हैं, तो 1 लाख का मैंने बैलेंस दिखा दिया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख। ठीक है, अब मैंने एंट्री की ओन डिवेंचर्स को खरीदने की। ठीक है, तो मैं ओन डिवेंचर्स का अकाउंट बना देती हूँ। तो एंट्री क्या होगी, ओन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, और ये सारी डिटेल हम लिखेंगे और यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे कि हमने ओन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक हमने कितने के लिए। उसके बाद हम नेक्स्ट एंट्री जो मैंने आपको बताया था मैं करके दिखाती हूँ। हम एंट्री करते हैं डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू ओन डिवेंचर्स टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन, यही एंट्री करते हैं कैंसिलेशन पे। तो डिवेंचर्स हमारे थे 8000 के, ओन डिवेंचर्स थे 7800 के, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन कितना हो गया 200। तो एंट्री क्या होगी, यहां पर आएगी डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू ओन डिवेंचर्स 7800 एंड टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन आ गया मेरे पास 200। ठीक है, लेकिन डिवेंचर मुझे कितने के रिडीम करने थे, 10,000 के। अभी कितने हुए हैं 8,000 के, तो बाकी 2,000 के लिए मुझे क्या एंट्री करनी पड़ेगी, डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू होल्डर्स एंड होल्डर्स टू बैंक, टू डिवेंचर होल्डर्स 2000। ये वाली एंट्री मैक्सिमम स्टूडेंट्स भूल जाते हैं करनी। टोटल 10,000 के डिवेंचर्स रिडीम करने थे, 8,000 का मुझे परचेज दिया हुआ था, तो 2,000 मुझे खुद से करने पड़ेंगे। उसके बाद हमारे पास जो बैलेंस बच जाएगा वो हम यहाँ निकाल देंगे, टू बैलेंस कैरेट डाउन 90,000। ये हमारा डिवेंचर अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। ओन डिवेंचर्स अकाउंट कंप्लीट करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हमने यहाँ लिखा डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू ओन डिवेंचर्स, तो ओन डिवेंचर्स में क्या चला जाएगा, बाय डिवेंचर्स, कितना हमारे पास 7800। ये क्लोज हो गया। अब कौन सा अकाउंट हमारा रह गया जो हमें पता होना चाहिए, डीआरआर के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो डीआरआर उसने बोला था कि कितना बना लिया आपने, कंडीशन के अकॉर्डिंगली बना लिया। तो डीआरआर हमने 1 लाख का 25%, इसका मतलब 25,000 बना रखा होगा। तो जब आप डीआरआर का अकाउंट बनाएंगे तो आप यहां लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000। अभी हमने 1 लाख में से सिर्फ 10% यानी कि 10,000 के डिवेंचर्स रिडीम किए हैं, तो इसका भी 10%, 25,000 का 10% आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे 2500, और बाकी का आप बैलेंस निकाल देंगे 22,500। समझ में आया कि नहीं? यस मैम। एनी कंफ्यूजन? मैम एक बार ये दोबारा बताना मैम, कौन सा, डीआरआर? लास्ट पॉइंट मैम, जीआर वाला मैम। टोटल आपके 1 लाख के डिवेंचर्स थे, 1 लाख का 25% हम डीआरआर बनाते हैं, तो डीआरआर हमने बनाया 25,000। हमने 1 लाख में से 10,000 डिवेंचर्स रिडीम किए हैं, यानी कि हमने 1 लाख का 10% रिडीम किया है। तो जब 10% रिडीम किया है तो 25,000 का 10% 2500 ही तो जनरल रिजर्व में जाएगा। ओके मैम। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि 25,000 का जनरल डीआरआर बना हुआ है 1 लाख के ऊपर, तो 10,000 पे कितना बनेगा 2500, जैसे मर्जी निकाल लीजिए। यस, ओके मैम। ओके।